इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल सकते। इफ यू आर नॉट अ मैन ऑफ अ वुमन ऑफ प्रेयर, यू विल नेवर एंटर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना टायर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना टायर नहीं है, प्रार्थना स्टीयरिंग है। प्रार्थना आपकी जिंदगी को चलाती है। अगर आप अपने जिंदगी में प्रेयर एंजॉय नहीं कर पाते ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको अपने दुआ के तरीके बदलने चाहिए। कुछ लोग कभी अपनी प्रेयर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, उन्हें प्रेयर बड़ी बर्डन सी लगती है, उन्हें प्रार्थना करना बोझ सा लगता है, क्योंकि कहां ना कहां ये प्रार्थना जो आप कर रहे हैं ना, ये नियमों से भरी पड़ी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इन दिनों में विशेष प्रार्थना पे ध्यान दें। एक दिन बाइबल बताती है जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, तब लोग उसके घर में घुसे, उसे वहां पर थामा, पकड़ा और राजा के सामने ले गए। राजा, इस बंदे ने आपकी कमांड तोड़ी है। कभी आपने सोचा है उन्होंने उसे प्रार्थना के बीच में से क्यों उठाया? कभी आपने सोचा यीशु गसमनी में था और वो लोग वहीं पर क्यों आए उसे पकड़ने? आप बिलीव करें, बहुत हद तक मैंने ये गवाहियां सुनी हैं, अनुभव सुने हैं कि ब्रदर, हम नहीं बढ़ रहे थे, सब ठीक था, हमने बढ़ना स्टार्ट किया, हम पे हमले हुए, हमें गंदे गंदे सपने आए, पड़ोसियों ने हमें ऐसे ही चिल्लाया, कुछ लोगों ने हमें हर्ट किया, बहुत सारी रुकावटें आई। क्यों आई? ताकि प्रार्थना बंद हो। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कभी कभी लोग कुछ भी नहीं करते ना, सब ठीक चलता है, वो दुआ करते तूफान चलते, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। एक दिन मैं पुणे में था, मैं एक होटल में रह रहा था, मेरी अगले दिन सभा थी पंजाब में। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं टेक्निकल थिंग्स में इतना होशियार नहीं हूं, हमेशा मुझे मदद लेनी पड़ती है लोगों की। मेरी एसी वर्क नहीं कर रही थी और रात को लेट हो गया था और थक गया मैं, आखिर गर्मी थी, नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, दुआ कर रहा था। अचानक मैंने देखा, मैं एकदम अकेला था और सडनली मैंने देखा जो मेरा कमरा है उसके दरवाजे का जो क्या बोलते हैं, हैंडल जो है, वो खुद ब खुद नीचे हो रहा था। मेरा दिल बाहर निकल के अंदर आ गया। मैंने 4:30 बजे रात को एक भाई को कॉल किया, वो सोए थे बेचारे। अगर वो उठाते तो मैं उनको जरूर कहता कि प्लीज आप मुझे यहां से ले चले, लेकिन मुझे लगा नहीं। उसके बाद जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, खुदा ने मुझे संभाला। बाइबल बताती है दानियल का परमेश्वर ही संभालने वाला और बचाने वाला है। आमीन। यस, अवर गॉड इज एबेनेजर गॉड। आप जानते हैं, मैंने उसी कमरे में पूरी रात बिताई जहां पर मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। पर मैं सोच रहा था ऐसा हुआ क्यों? मुझे खुदा ने दिखाया, तुझे पता है ये सब कब हुआ? जब तू प्रेयर कर रहा था। तेरी प्रेयर बंद हुई ना? हाँ प्रभु, प्रेयर तो बंद हुई। यही चाहता रहा। आप बिलीव कीजिए, आप
बाइबल पढ़िए बहुत, आप ज्ञानी बन जाइए, शैतान को उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दुआ करके देखो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं ऐसे ऐसी असेंबलीज को जानता हूं जहां पर डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप, इतनी स्टडी है उन लोगों को, पर पावरलेस हैं। मैं रिसेंटली चर्च में गया था जहां पर नॉलेज जबरदस्त था, पर कोई भी वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे नहीं दिख रही थी। मुझे खुदा ने कहा, देख ये लोग नॉलेज में ग्रो हुए हैं, प्रेयर में नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग स्टडीज में ग्रो करते पर प्रेयर नहीं कर पाते, बाइबल बहुत पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में दुआओं में बढ़े। डोंट बिलीव कि आपको सारा दिन घुटनों पे रहना है। नो 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 नो। हाँ, एक समय निकालो जब घुटनों पे रहो। ऑनर द लॉर्ड, प्रभु को आदर दो, लेकिन आपको हमेशा घुटनों पे नहीं रहना है। अब हमेशा याद रखो, आपने आमीन कहा, उसके बाद चलते फिरते खुदा से बात करो। आप जानते हो यीशु ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में किया था। लाजर, चलते चलते प्रेयर कर रहा था वो, प्रभु मैं जा रहा हूं कब्र पे, आप मेरे साथ रहना। लाजर बाहर आ गया। अ स्मॉल प्रेयर, बिग मिरेकल। यीशु घुटनों पे नहीं आया लाजर को जिंदा करने के लिए, यीशु घुटनों पे गसगस में दिखा। मैंने यीशु के जीवन से यह सीखा, यीशु हमेशा घुटनों पे नहीं रहते थे। एक समय था जब वो घुटनों पे रहते थे, एक समय था जब वो सेवक थे, सेवक नौकर की तरह बैठते थे खुदा के सामने, क्योंकि वो एक सेवक थे। लेकिन जब वो उठते थे वो राजा बन जाते थे। जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, जाओ ये करो, जाओ ये करो। जो जो खुदा के सामने याजक है वही दुनिया में किंग है। इसलिए बाइबल बताती है उसने तुम्हें अपने राज्य में राजा और याजक बनाया है। इफ यू आर अ प्रीस्ट यू आर अ किंग। मलकीसेदेक एक राजा था, लेकिन वो एक याजक भी था। आपने देखा ना, अब्राहम के सामने मलकीसेदेक आया, क्या लेके आया था? दाखरस। गंदरस कौन बोला? गंदरस खाते नहीं है, कहिए दाखरस और रोटी। बोलिए पुराने नियम में यीशु मसीह प्रभु भोज के साथ, जीसस विद होली कम्युनियन। हालेलुया। सो आज हम कुछ प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। ओ मुझे पता है खुदा आज आपको बड़ी बरकत देगा। मैं आपको एक सच बताऊं, आपको लगेगा ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, पर मैं आपको सच कहता हूं, मुझे प्रचार करने से ज्यादा दुआ करना पसंद है। मुझे खुदा आज कहे ना, तेरा प्रीचिंग ओवर, थैंक यू लॉर्ड, ये ले लो, अब क्या करना है? गो एंड प्रेयर, थैंक यू। क्योंकि प्रार्थना हमेशा खुदा की नजदीकी महसूस करवाती है। और अगर आप उसके नजदीक हो, ब्रदर क्या चाहिए और व्हाट यू वांट? अरे इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या कि आप खुदा के करीब हैं, इतने करीब कि आप समझ पाते हैं वो क्या सोच रहा है। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो मेरी और पिता की बातें लेकर तुम्हें देगा। जो लोग पीछे बैठे हैं उनका ध्यान है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग यहां वहां देख रहे हैं। प्लीज ये डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ये चर्च है, सामने देखें, ठीक है जी? कितने लोग समझ पा रहे हैं? लर्न टू प्रे। डोंट रिलीजियस वे में मत जाओ। 25-25 बार चीजों को दोहराना, 30-30 बार चीजों को दोहराना, नहीं 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 नहीं। जो फील करते हो वो प्रभु को बताओ। मुझे बहुत पसंद है ये लाइंस जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कई बार बताई हैं, पर मुझे लगता है आज फिर से बतानी चाहिए। एक दिन एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति ने एक पास्टर को कॉल किया। उनकी बीवी ने फोन उठाया और कहा इस व्यक्ति को फोन दो। तो उनकी वाइफ ने कहा बाद में कॉल करिए। आप बोल सकते हो बाद में कॉल करिए।
उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से कॉल किया, उन्होंने बोला वो अभी तक व्यस्त हैं, आप बाद में कॉल करें। पास्टर प्रार्थना में थे, तो उनका थोड़ा ईगो बाहर आया, ऐसा क्या व्यस्त है वो? उनकी वाइफ ने कहा माफ करें, वो आपसे बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वाओ, व्हाट अ ऑनर ऑफ गॉड। इसे कहते हैं खुदा का आदर। बिलीव कीजिए, इसका आर्टिकल छपा था। एक बार तो अमेरिका में जब नया प्रेसिडेंट आया, एक आदमी ने पता है फेसबुक पे क्या लिखा? आई डोंट केयर हु इज प्रेसिडेंट, वी नो दैट जीसस इज किंग। हम जानते हैं वही राजा है। बिल्कुल, बाइबल बताती है वो सारे राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी पर जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। बाइबल बताती है वही ज्ञानियों को ज्ञान, बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, और वही जानता है अंधेरे में क्या है, क्योंकि उसके निकट प्रकाश बना रहता है। आप नहीं जानते आपका खुदा कौन है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। मुझे जब लोग कहते हैं ना कि वो अंग्रेजों का भगवान है, आप बिलीव करो इन दिनों में अंग्रेज भी हमें बुला रहे हैं। रिसेंटली मुझे गोरे का कॉल आया, ब्रदर सूरज प्रमाणी। मैंने कहा या सर, आई सॉ योर वीडियोस, थैंक यू। उसको ऐसा लगना चाहिए मेरे बात से कि मैं भी यूएस में ही रहता है। मैंने कहा थैंक यू। यू आर फ्रॉम? डोंट आस्क मी। मैंने कहा ब्रदर आई एम फ्रॉम द ग्रेट कंट्री कॉल इंडिया। मैं एक महान, बिलीव मी, मैंने ऐसे बात की। मैंने कहा बेस्ट, मैं एक महान देश से हूं जिसका नाम भारत है। हाँ बिल्कुल, खुदा ने हमें जिस कंट्री में रखा है हमें उस कंट्री की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, हालेलुया। हाँ कोई बात नहीं, हमारा इंडिया का खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कौन बोला? अच्छा। नहीं जी, हमारा इंडिया बहुत प्यारा है। बिल्कुल, मैं आपको सच कहता हूं, मैं किधर भी रहूं, मैं सैटरडे संडे अपने घर में रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। आई लव माई कंट्री। बिल्कुल, मुझे अपनी कंट्री बहुत पसंद है। कितने लोग को अपनी कंट्री पसंद है हमारी? 100 में से 90 बेईमान। फिर भी मेरा भारत महान। क्या आप सब आज के वचन के लिए तैयार हैं? पक्का? चलिए, मैं चाहता हूं हम कुछ करें। अपने पास वाले से कहिए प्रभु का वचन शुरू हो रहा है, पूरा ध्यान लगा दो। मैं इससे पहले कुछ बोल रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस नहीं। हाँ, गोरो का कॉल आया। एक्चुअली ये कॉल न्यू जर्सी से था। फिर उन्होंने मुझे कहा क्या आप हमारे चर्च में आ सकते हैं, वी विल अरेंज अ ट्रांसलेटर फॉर यू। मैंने कहा आई विल टेल यू। लेकिन ये लोग क्या है ना जी, बहुत अच्छे और प्यारे लोग हैं जो हमारे अब्रॉड में रहते हैं, लेकिन ये सैटरडे संडे मांगते हैं ना, तो वहां अटकता हूँ। क्योंकि चलेगा मैं सैटरडे संडे में? ठीक है, मुझे पता था। यीशु अंग्रेजों का खुदा नहीं है जी, वो हमारा खुदा है। ही इज अवर गॉड। कोई भी आपसे पूछता है ना वो अंग्रेजों का खुदा है, उससे पूछो इजराइल किधर है? एशिया में आती है। भारत कहां है? एशिया में। तो अंग्रेजों का कैसे हुआ? है ना? मैं आपको हमेशा की तरह ये लाइन कहना चाहता हूं, मैं प्रूव करूं जीसस हिंदी है, मैं प्रूव करूं जीसस जो है वो महाराष्ट्रियन है, मैं प्रूव कर सकता हूं जीसस जो है वो मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उससे बात करो, वो आपको आंसर करेगा। जिस भाषा में, बिलीव करो वहां पर कोई स्वरदूत नहीं बैठा है और आप बात करते हो देवा
और वो किसी एंजल को कहता है, ट्रांसलेट फॉर मी व्हाट शी इज सेइंग, वी आर द गॉड ऑफ गोरास। ये कौन है जी? उसे सारी भाषाएं समझ में आती हैं क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो सारी सृष्टि का मालिक है। हबक्कूक कहता है, हे यहोवा पृथ्वी तेरी महिमा से भरी हुई है। गॉड इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो है वो परमेश्वर की जो आदर, उसका महिमा पूरा भरा हुआ है ना? आप जानते हैं आपका परमेश्वर कितना विशाल है। कभी बॉम्बे जाएं तो गेटवे ऑफ इंडिया से आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा आगे, तो एक समुंदर आता है, तो चक्कर मार के आइए। कितने बड़े होते हैं ना। खुदावन समुद्रों को चुल्लू में ले लेता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, चुल्लू भर पानी में डूब मर? सुनी होगी ना। इसको चुल्लू कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, इसे चुल्लू कहते हैं। खुदावन समुद्र को चुल्लू में ले लेता है। इस पूरे दुनिया के पानी को वो इसमें ले लेता है। सुलेमान ने उसके लिए 7 साल मंदिर बनाया और पहली बात उससे कही, तू इसमें कहां रह सकता है, क्योंकि तू इतना विशाल है, तू इतना बड़ा है। बट अमेजिंग थिंग देखो, इतना विशाल खुदा इंसान बन के आया आपको बचाने के लिए। You know, इतना बड़ा खुदा आपके लिए इतना सा बन के आ गया ताकि आपसे बात कर सके, आपको बचा सके, आपको एहसास दिला सके कि आप अकेले नहीं हैं, मैं तेरे साथ हूं। What a love! यही तो चीजें हैं जो हमें उसके पीछे चलने के लिए कायल करती हैं, है ना? चलिए, आज उस प्रेमी परमेश्वर की तरफ से आपके पास एक संदेश आने वाला है। आमेन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। आज हम खोलेंगे पुराने नियम की दूसरी किताब, जिसका नाम है निर्गमन। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एक्सोडस। सत्रह अध्याय, चैप्टर 17। आज हम टीचिंग में जाएंगे। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलें। अच्छा, आपके पास खाली नया नियम है बेटा? आपके पास 2 है ना? आप उसको दिखाएं। लीजिए, 17 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17। अगर आपके पास वाला बाइबल नहीं लाया है, आप उसको बोलो, आओ मुझ में से देखो। और ब्रदर आप लगाएं 1 से। अच्छे बच्चे बनो। हाँ, स्कूल में आते हो तो कॉपी पेन लेके आया करो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इजरायली गुलाम थे। इजरायली गुलाम थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो उसमें पूरा टाइम जाएगा। और परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा बंदुआई से बाहर ले आता है। अब परमेश्वर ने, जब इन्हें परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो आप जानते हो पहले ये रास्ता 3 दिनों का था, फिर ये रास्ता 11 दिनों का हो गया। एक्चुअली आप पढ़ के देखो, रास्ता 3 दिन का है। आपने हमेशा सुना है 40 साल, 40 साल बाद में हुआ। एक्चुअली ये रास्ता 3 दिनों का है, फिर 11 दिनों का हो गया, फिर अंत में उन्हें 40 साल लग गए। एक्चुअली पता है परमेश्वर उनको एक अलग रास्ते से क्यों ले जा रहा था? क्योंकि जिस रास्ते से अगर खुदा उन्हें ले जाता, उन्हें वहां से फिलिस्तीन लोग मिलते, पर खुदा उन्हें एक अलग रास्ते से ले जा रहा था। अब देखिए रास्ते में क्या हुआ, और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है जो आज के बाद हमारी जिंदगियों को संवार सकता है। आमीन। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करने का मतलब मूव करना, कूच करके
रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। अब देखिए, अब वो एक बयाबान से गुजर रहे हैं, वो एक डेजर्ट से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें पानी नहीं मिला। आगे एक सेकंड, आपने निर्गमनी खोला है? एक मिनट, मुझे माफ करिए, 8 से खोलेंगे। मैं वही सोच रहा था, ये कहां 17 का थी, वहीं पर ही है। हम 8 से स्टार्ट कर, आइए सामने देखें। वहां पढ़े, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अब सामने देखिए, एक युद्ध छिड़ गया, एक युद्ध हुआ। कभी कभी आपने देखा है कुछ चीजें आपसे युद्ध करती हैं, कभी कभी आपके पहाड़ आपसे बात करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लाइफ में अनसेटल्ड मैटर्स उनको बहुत डिस्टर्ब करते। अनसेटल्ड मैटर्स, कोई चीज है जो ठीक नहीं हुई है और वो लगातार आपके दिमाग से बात करती रहती है। ये युद्ध होता है एक। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो लड़ नहीं रहा है। हर एक की एक बैटलिंग चालू है, हर एक लड़ रहा है। अब ये ना सोचें कि एक आप ही हैं जिनको बड़े दुख हैं, तकलीफें हैं। बिलीव करिए, अगर आपको सच्चा दुख देखना है ना किसी का, तो किसी अस्पताल में चले जाएं। उससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि कोई आदमी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। बाकी ये छोटी छोटी बातें, नौकरी नहीं है, घर छोटा है, घर ये है वो है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है जी। हमने सोच सोच के इसे बड़ा बनाया है। कहिए अपने बाजू वाले को, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। बोलो बोलो बाजू वाले को, अभी उंगली करके ऐसे बोलो, तूने सोच सोच के बड़ी बनाई है। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत छोटी है। आपने देखा है प्रभु सॉल्व कैसे कर देता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ना खाना खा पाते, ना अच्छे से नहा पाते। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता है वो आदमी जो लगातार उसका दिमाग चल रहा है। ना खाना एंजॉय कर भी। आपको पता है, मैं एक कंट्री में था, लोग ड्राइविंग को क्या एंजॉय कर रहे थे वहां पर, इतने खुश लग रहे थे। हमारे यहां देखिए, ए हट रहा है, ए चल। आप थोड़ा गाड़ी को टच करके देखो, क्या रहा है, आप इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो? मैच्योर अंडरस्टैंडिंग किधर है? लग गया ना, जानबूझ के थोड़ी मारा, प्लान करके आया था तेरी गाड़ी को ही मारना है। एक बार मैं सिग्नल पे खड़ा था, सॉरी एक लड़का सिग्नल पे खड़ा था, विश्वास कीजिए मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया, थोड़ा सा टच हुआ, गाड़ी सीखते चला ना, मैंने कहा भाई साहब सॉरी, बस सॉरी बोल के निकल जाना है। चालू हो गया और मैं, हाँ बस यही है। एक्चुअली मैं समझ गया इसको घर पे किसकी मार पड़ी है। हाँ 100%, इतना फ्रस्ट्रेट। आपने देखा है लोग ड्राइविंग एंजॉय नहीं कर पाते, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। अंग्रेजों को देखो, नहाते समय भी जूस पीते। आपने देखा है लोग जब बाहर किसी विला में रहने के लिए जाते हैं, किधर किधर चले जाते हैं, वहां पर जब वो लोग नहाते हैं, आजकल तो नहाते समय कितना एंजॉय करते हैं, हमने देखा है। वहां से निकलने के बाद बाहर पैर पोंछते कि बाप रे पैर धोना ही भूल गया मैं। मैंने कितनी बार ऐसा किया है, मैं पूरा नहा लिया लेकिन पांव मैंने बाहर जाके पहुंचे, फिर मैंने थोड़ा पानी डाला।